अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे जैसे सर्दियों का मौसम करीब आने लगता है वैसे ही एक फल मार्केट में आ जाता है जिसको हम और आप सिंगाड़ा कहते हैं। और ये फल ऐसा नॉर्मल फल है जो हर इलाके में यानी अमीर और गरीब हर एक के इलाके में पाया जाता है। हर एक इसको इस्तेमाल कर सकता है। देखने में ये फल बड़ा मामूली होता है लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिसमें से 9 बड़े फ़ायदे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो 9 फ़ायदे क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो फ़ायदे आज आपको बताऊंगा तो उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप सिंगाड़े इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप भी उसको इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपको ये फल ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं ही पैदा नहीं फरमाई है। अल्लाह ताला ने जिस भी चीज़ को इस कायनात के अंदर पैदा फरमाया है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बहुत बड़ी बड़ी हिकमतें हैं जो इंसानी अकल से बाहर हैं, लेकिन बहुत सारी मरतबा हमें समझ आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने जितने भी फल या जितनी भी वो चीज़ें जिनको हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें हमारी सेहत के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें छिपा कर रखी हुई हैं। बाज़ मरतबा उसका इल्म हो जाता है, बाज़ मरतबा नहीं होता है। तो आज मैं एक छोटे से फल और एक सस्ते से फल, कोई महंगा नहीं आता है, सिंगाड़ा, इसके बेनिफिट्स आपको बताने वाला हूँ। 9 हैरान कुन फ़ायदे हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला फ़ायदा ये है कि जिस्म में खून की तरसील इससे बेहतर होती है। यानी खून जो हमारे जिस्म में रवा दवा है ये एकदम बेहतरीन तरीके से रवा दवा रहता है, उसमें रुकावट कहीं से नहीं आती है। यानी अगर इस चीज़ में दिक्कत आ रही हो कि आपके खून का बहाव सही ना हो और आप सिंगाड़े का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खून का बहाव दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ज़चकी के बाद औरत के लिए सिंगाड़े के आटे का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। जो औरतें अल्लाह ताला ने उनको नेमत से नवाजा है, रहमत से नवाजा है और वो माँ बनी हुई हैं, उस वक्त उनकी जो हालत होती है उस वक्त ये जो है सिंगाड़ा, इसका जो आटा बनाया जाएगा, ये आटा अगर उनको खिलाया जाए तो ये आटा उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। पॉइंट नंबर 3, सिंगाड़े के आटे को गूंद कर जिस्म की सूजी हुई जगह पर लेप करने से तकलीफ़ दूर हो जाती है। कहीं आपके सूजन आ गई है तो अगर आप सिंगाड़े का आटा बनाते हैं और आटा बनाकर उस सूजी हुई जगह पर लेप करते हैं तो इससे उस सूजी हुई जगह में आपको आराम होगा और वो सूजन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और तकलीफ़ भी इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, सिंगाड़े खाने से खांसी से फौरी तौर पर निजात मिलती है। अगर कोई सिंगाड़े का इस्तेमाल करता है तो उसकी जो खांसी है इंशाअल्लाह वो खांसी भी दूर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, सिंगाड़े को पानी में उबाल कर पीने से पुरानी कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। आप सिंगाड़े को पानी में उबालें और उबालने के बाद वो पी लें तो जो कब्ज़ की शिकायत है, पेट में मरोड़ रहता है, कब्ज़ रहती है, वो सारी चीज़ें दफ़ा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 6, मैदे और अतड़ियों के ज़ख़्म के लिए ये मुक़व्वी है। यानी मैदे में बाज़ मरतबा ज़ख़्म हो जाते हैं, आँतों के अंदर बाज़ मरतबा ज़ख़्म हो जाते हैं तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। सिंगाड़े का इस्तेमाल इंसान के मैदे और आँतें दोनों के लिए मुफीद है कि उनको मुक़व्वी बनाता है, उनके लिए मुक़व्वी है, उनको ताकत बख्शता है और उसके ज़ख़्म को ख़त्म करता है। पॉइंट नंबर 7, बुढ़ापे में सिंगाड़े के इस्तेमाल से याददाश्त कम होने के ख़दशात चांसेस घट जाते हैं। अगर कोई सिंगाड़े का इस्तेमाल करता है तो बुढ़ापे में उसकी याददाश्त के कम होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम तर होते चले जाते हैं। यानी ये इंसान के दिमाग के लिए भी मुफीद है, कह सकते हैं कि ये मुक़व्वी है, दिमाग है, दिमाग को क़ुव्वत बख्शता है। पॉइंट नंबर 8, ज़बरदस्त क़ुव्वत का ख़जाना इसमें मौजूद है। रोज़ाना 5 से 7 सिंगाड़े मर्दाना कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद हैं। ये जो पॉइंट है, यानी अगर किसी को इस तरह की बीमारी लायक है किसी मर्द को तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है कि वो इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह उसकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 9, ख़वातीन में जो मेंसेस के दिन होते हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें उनको डेज चेंज होते रहते हैं, तकलीफ़ होती रहती है, आगे पीछे प्रॉब्लम नॉर्मली सी कभी हो जाती है। तो सिंगाड़े के इस्तेमाल से ये जो तकलीफ़ का मरहला होता है, कभी दिनों का चेंज होना, कभी दर्द का घटना बढ़ना, इसमें भी ये मुफीद है कि अगर सिंगाड़े का इस्तेमाल किया जाए तो ये जो बेकायदा तरीके पर मेंसेस के दिन आते हैं ये बाकायदा तौर पर जो है सही तरीके पर गुजर जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, मैंने तो आपको बोला था कि 9 है लेकिन इसमें पॉइंट 10 है, एक मुझसे मिस हो गया था। 10वां फ़ायदा ये है कि ये फल जो है यानी सिंगाड़ा यरकान यानी पीलिया के लिए मुफीद है। पीलिया वाले मरीज़ को इसको खूब खिलाएँ, अल्लाह ताला के हुक्म से इसका इलाज इस फल में मौजूद है। यानी अगर किसी को पीलिया हो गया हो तो सिंगाड़ा जो है उसमें भी फ़ायदा देता है। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, सिंगाड़े को इस्तेमाल करने के 10 बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन याद रखें ये जो पोस्ट है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, ये मैसेज जो है मेरे पास ही एक हकीम साहब का। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें बतौर इलाज के, आप फल है वैसे ही खाएंगे तो इंशाल्लाह मुक़व्वी दिमाग भी है, आपको क़ुव्वत बख्शेगा और आपके आसाब को भी
क़ुव्वत बख्शेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ायदा है। लेकिन अगर आप इसे बतौर इलाज के यूज़ करना चाहें तो फिर आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर या हकीम से मशवरा ज़रूर कर लें, और हकीम से मशवरा कर लें या डॉक्टर से, जिसको भी आप बेहतर समझें। लेकिन अगर सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए, टेस्ट के लिए, जायके के लिए आप खाना चाहें तो उसके लिए मेरे ख्याल से मशवरे की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे चाहें उसको खा सकते हैं। लेकिन बेअतदाली हर चीज़ में नुकसानदेह है कि आप हद दर्जा इसी पर टूट पड़ें, तो ये तो नुकसान देगा ही बहरहाल। अगर आपको इसको बतौर इलाज, जैसे मैंने 10 पॉइंट आपको बताए हैं, इनमें से कुछ बीमारियों को दूर करता है, जैसे एक मर्दों की ख़ास परेशानी बताई और ख़ातिन की ख़ास परेशानी बताई, इसमें अगर आप इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तरीक़ा इस्तेमाल और उसकी क्वांटिटी क्या है, मकदार क्या होनी चाहिए, कितना लेना है, ये सारा आप हकीम जी से, आपके जो नज़दीकी हैं उनसे रब्ता करके, उनसे बात करके फिर उसको इस्तेमाल करें। बाकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे एक नॉर्मल फ़ायदा है कि खून की तरसील को बेहतर बनाता है, खून की रवानगी को बेहतर बनाता है। तो आप उसको खा लें नॉर्मली, उसके लिए किसी से मशवरा मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको खाते रहेंगे, वो आपके ब्लड को जो है बेहतरीन करता रहेगा कि वो अच्छी तरीके से आपके बदन में रवा दवा रहे। तो अगर आप इसे बतौर इलाज लेना चाहते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि आप बग़ैर किसी हकीम के मशवरे के इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम ही बहनों को, भाइयों को जो है शिफ़ायाब रखे और सेहतमंद रखे, और जो बीमार हैं उनको शिफ़ायाब फरमाए। और आपसे एक दरख्वास्त है कि इस बंदे नाचीज़ को, अपने छोटे भाई को, अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।